नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर विथ वैंटी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम निकल पड़े हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग डेस्टिनेशन की ओर, महाबलेश्वर। अहमदाबाद से महाबलेश्वर की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है, जिसे एक ही दिन में कवर करना आसान नहीं है। इसलिए आज हम अहमदाबाद से मुंबई तक का सफ़र तय करेंगे और फिर कल मुंबई से महाबलेश्वर के लिए रवाना होंगे। लगभग 2 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लंच ब्रेक के लिए रुके हैं। थोड़ी देर यहाँ फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं और फिर यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में हल्की सी बारिश शुरू हो गई है और मौसम बेहद सुहाना है। हम इस टनल से गुजरते हुए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब हम मुंबई के काफ़ी करीब आ चुके हैं। यह ट्राई सिटी MMRDA टनल है। दरअसल ट्राई सिटी का मतलब MMRDA की परियोजना के अनुसार नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण के बीच बनने वाला यह त्रिकोणीय क्षेत्र है जो पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को बेहतर कनेक्टिविटी देता है। दोस्तों, आखिरकार करीब 10 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम मुंबई पहुंच चुके हैं और ये है होटल ताजमहल टावर। आज की रात हम होटल ताजमहल टावर में ही रुकने वाले हैं, जो कि मुंबई में ठहरने के लिए एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। यहाँ पर अभी आरती चल रही है और ये है एक बहुत बड़ा रिसेप्शन का एरिया। हमारा होटल में चेक इन हो गया है और ये है हमारी रूम की खिड़की से बाहर का नज़ारा बेहद सुंदर है और हमारी रूम भी बहुत बढ़िया है। अभी शाम हो रही है और खिड़की से बाहर देखने पर मुंबई शहर का बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, चलो हम आपको अभी रूम का टूर कराते हैं और रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो भी आपको दिखाते हैं। ये है कॉफ़ी और टी मेकर। इस बॉक्स में रखी है शक्कर, चाय, कॉफ़ी, मिल्क पाउडर, ताकि आप कभी भी चाय रूम में ही बना सकें। रूम में काफ़ी बड़ा स्क्रीन का टीवी, राइटिंग टेबल, चेयर और किंग साइज डबल बेड लगा हुआ है। फ्रिज के अंदर कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी हुई है, पर ये सारी चीज़ें फ्री नहीं है, इसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा। ताजमहल टावर मुंबई की स्थापना 1973 में हुई थी और यह एक ऐतिहासिक 1903 में बने ताजमहल पैलेस से जुड़ा हुआ एक आधुनिक 5 स्टार लग्जरी विंग है। कलावा में स्थित यह होटल अरब सागर और गेटवे ऑफ इंडिया के शानदार नज़ारे पेश करता है। इस होटल के बारे में मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूँ कि यह होटल मिल्टन बेकर द्वारा डिज़ाइन किया गया आधुनिक वास्तुकला का एक सुंदर मेल है। यहाँ के कमरे में यूरोपीय और भारतीय स्टाइल का शानदार संयोजन देखने को मिलता है। स्विमिंग पूल, जिम, जकूजी, वेलनेस सेंटर और बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ यह होटल बिजनेस और लीजर यात्रियों के लिए एक परफेक्ट लग्जरी डेस्टिनेशन है। रात के 9 बजे हैं और हम खाना खाने के लिए होटल से बाहर आए हैं। अब देखते हैं आसपास कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट। होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हमें मिला बड़े मियाँ रेस्टोरेंट, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। यह एक आइकॉनिक रेस्टोरेंट है जो खास तौर पर अपनी लेट नाइट मुगलाई डिशेस और ख़ासकर कबाब के लिए बेहद मशहूर है।
बढ़िया सा खाना खाने के बाद हम होटल वापस आ गए हैं और अब सोने का समय हो गया है। तो दोस्तों, आपसे कल सुबह फिर मुलाकात होगी। गुड नाइट। दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम मुंबई। अभी सुबह के 8:30 बजे है और समुद्र की लहरों का मज़ा लेने के लिए हम गेटवे ऑफ इंडिया के पास खड़े हैं। यहाँ से ताजमहल होटल का नज़ारा सचमुच शानदार लगता है। ये देखिए गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई आए और गेटवे ऑफ इंडिया नहीं देखा, ऐसे तो हो नहीं सकता। गेटवे ऑफ इंडिया एक मुंबई की बहुत बड़ी पहचान है। अभी हम मुंबई से महाबलेश्वर के लिए निकल पड़े हैं। लगभग मुंबई से महाबलेश्वर की दूरी 300 किलोमीटर है और ऐसी उम्मीद है कि हम लगभग 4 से 5 बजे तक महाबलेश्वर पहुंच जाएंगे। आप मुंबई से महाबलेश्वर वाया महाड़ भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जाने का फैसला किया है। ये देखिए आज का पहला टनल क्रॉसिंग। ये देखिए रास्ता बहुत खूबसूरत है। हल्की सी बारिश शुरू हो गई है और चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। चलो इस खूबसूरत जर्नी का पूरा मजा लेते हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भारत का पहला 6 लेन वाला कंक्रीट टोल रोड है जो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे अपने खूबसूरत और पहाड़ी नज़ारों के लिए जाना जाता है, खासकर लोनावाला के हिस्से में जहाँ चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ दिखाई देती है। यह मार्ग सह्याद्री पर्वतमाला से होकर गुजरता है और यहाँ मानसून के दौरान बहते कई झरने सफ़र को और भी यादगार बना देते हैं। इस रास्ते के पास ही ड्यूक्स नोज, पवना झील और मावल गांव जैसे दर्शनीय स्थल है, जहां एक्सप्रेस वे से थोड़े ही समय में पहुंचा जा सकता है। हम लोनावाला के एकदम नज़दीक आ गए हैं। यहाँ से लोनावाला सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है और पुणे 73 किलोमीटर दूर है। लोनावाला और खंडाला महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित प्रसिद्ध जुड़वा हिल स्टेशन है। ये दोनों एक दूसरे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। समुद्र तट से लगभग 622 मीटर की ऊंचाई पर बसे ये स्थान खास तौर पर मानसून पर्यटन, हरियाली से ढके पहाड़, सुंदर झरने और कार्ला और भाजा जैसी प्राचीन गुफाओं के लिए मशहूर है। यहाँ से प्रमुख आकर्षणों में है टाइगर लीप और राजमाची पॉइंट। अगर आपको पुणे की तरफ आगे बढ़ना है तो आपको यही सीधा रास्ता जारी रखना होगा, और अगर आपको खंडाला, लोनावाला जाना है तो यहाँ से लगभग 300 मीटर्स पर एग्जिट है। इस रास्ते से आप सतारा और कोल्हापुर भी जा सकते हैं। यहाँ से सतारा 168 किलोमीटर और कोल्हापुर 298 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हम पुणे शहर के नज़दीक आ गए हैं, लेकिन हम पुणे शहर में एंट्री करने वाले नहीं हैं। हम बाहर से ही डायरेक्ट रिंग रोड से महाबलेश्वर की ओर निकल पड़ेंगे। दोस्तों, यह है कोलेवाड़ी। यहाँ से महाबलेश्वर लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम आपसे महाबलेश्वर होटल पहुँचने के बाद ही मुलाकात करेंगे। दोस्तों, हम पहुँच गए हमारी होटल द क्लिफ। यह होटल 5 गणी में स्थित है। चलिए अब होटल के अंदर चलते हैं और चेक इन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं। हमारा होटल चेक इन हो गया है।
ये देखिए हमारा कमरा वाकई बहुत ही बढ़िया है। चलो कमरे की खिड़की खोलते हैं और देखते हैं पहाड़ों का शानदार नज़ारा। द क्लिफ रिसोर्ट हर कमरे से घाटी और झील का लाजवाब दृश्य पेश करता है। पारसी पॉइंट के पास स्थित यह जगह शांति और सुकून के लिए जानी जाती है। यहाँ स्विमिंग पूल, स्पा और कई शानदार डाइनिंग ऑप्शंस उपलब्ध है। रूम से फ्रेश होने के बाद अब थोड़ी देर पंचगणी में टहलने के लिए निकलते हैं। पंचगणी अपनी ट्विन सिटी महाबलेश्वर से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये देखिए देसी चूल्हे पर गर्मा गर्म मकई सेकी जा रही है। ठंडा मौसम हो, ऊपर से हल्की सी बारिश, ऐसे में मकई का भुट्टा खाने का मज़ा कुछ और ही है। मकई का भुट्टा तैयार हो गया है, तो भुट्टा खाते खाते अब होटल की ओर चलते हैं। हल्की सी बारिश भी हो रही है और शाम होने की वजह से अभी कोई साइट सीइंग मुमकिन नहीं है। चलते चलते हम होटल वापस आ गए हैं। अभी थोड़ी देर होटल के स्विमिंग पूल के पास टहलते हैं, फिर खाना खाने के बाद आराम करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल सुबह और फिर चलेंगे महाबलेश्वर की साइट सीइंग के लिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, and thank you for watching my video. Good night.